सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे हम वॉरी सुजलॉन वगैरह वगैरह और बेसिकली सभी स्टॉक्स यहाँ पर बात जो हम कर रहे हैं सभी स्टॉक्स के लिए एप्लीकेबल है। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था, कल एक वीडियो डाली थी और कहा था कि सबसे बड़ा क्रैश आपको देखने को मिलेगा, सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और आज आपको देखने को मिला ही होगा। हालांकि इंडाइसेस में उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई, लेकिन जो स्टॉक्स थे वो धराशायी हो गए। 5-5%, 10-10%, 15-15% की गिरावट आज हमें देखने को मिली है। और अभी अभी जो खबर निकल कर आ रही है वह भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल, खबर बुरी हो अच्छी हो, मुझे आपकी केवल लाइक्स के लिए मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। जो भी खबर होगी बुरी होगी तो मैं बुरी बताऊँगा, ठीक है। मैं रेगुलर वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, कुछ अपडेट आते हैं तो मैं आपको लेकर आता हूँ। अगर रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो वीडियो कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिलहाल जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टॉक्स वगैरह की बात करें तो ज़बरदस्त गिरावट है, ठीक है। ज़बरदस्त गिरावट आप यहाँ पर देख सकते हैं। वॉरी एनर्जी के अंदर जो है 3.5% के आसपास की गिरावट है। प्रीमियर एनर्जी के अंदर जो है लगभग 1.5% की गिरावट है। सुजलॉन की बात करें तो लगभग यहाँ पर 3.7% की गिरावट है। और बाकी स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख लो, सारे स्टॉक्स में आपको रेड रेड देखने को ही मिलेगा, ठीक है। देख लो, कुछ एक को छोड़ दो जो कि फ्लैट में यहाँ पर ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी आपको मैक्सिमम स्टॉक्स यहाँ पर देख सकते हो, सारा का सारा आपको 4-5%, 6% की गिरावट के साथ ही देखने को मिलेगा। एक आध है मारिको वगैरह, इसमें 3% की तेज़ी आई है। और जो स्टॉक्स में आपको तेज़ी दिख रही है वो तेज़ी इसलिए आई है क्योंकि कुछ स्टॉक्स मतलब कि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है टैरिफ्स नहीं लगाए गए हैं, जिससे बंद कर लिया। और जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि स्टॉक के अंदर आपको इंडाइसेस के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि 1.5% गिरी निफ्टी 50 जो है, और बैंक निफ्टी तो फ्लैट ही था, लेकिन बाकी जो अदर स्टॉक्स थे, अदर स्टॉक्स के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि जो टैरिफ्स वगैरह लगाए गए थे उससे इन कंपनियों को नुकसान होगा, इनके प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उस कारण से इन स्टॉक्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बैंकिंग सेक्टर से कोई बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं पड़ा है टैरिफ वगैरह का, इस कारण से बैंकिंग सेक्टर आप देखो तो फ्लैट सा है, कोई असर देखने को नहीं मिला है। लेकिन देखो, सोमवार को भी इससे बड़ी गिरावट हो सकती है, आज से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर एट प्रेजेंट जो डॉ जोन्स ट्रेड कर रहा है, देख सकते हैं ये वाली जो दूसरी वाली यहाँ पर आप रेड कैंडल देख रहे हैं, ये डॉ जोन्स अभी ओपन हुई है और 1500 पॉइंट की गिरावट, मतलब कि 3.5% की गिरावट जो है डॉ जोन्स के अंदर देखने को मिल रही है। कल के डेट में जो थी लगभग 4% के आसपास की गिरावट हुई थी, आज भी उसी रेंज में अभी फ़िलहाल 8 बजे ओपन हुई है। तो पूरा दिन देखना होगा किस तरह की रिकवरी होती है नहीं होती है। पूरा दिन मतलब वहाँ पर दिन हो रहा होगा, यहाँ रात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खबर जो निकल कर आ रही है वॉरी और प्रीमियर के लिए, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छी खबरें भी हैं, कुछ इसके अंदर अच्छी खबरें भी हैं। तो गिरावट जो है बहुत ज़्यादा नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोमवार को मार्केट क्रैश हो सकता है, गिरावट हो सकती है, लेकिन जो रिकवरी है वह भी आपको देखने को मिलेगी, अच्छी खासी रिकवरी भी होगी। जो भी गिरावट हो रही है, आज हुई, सोमवार को भी होने के काफ़ी चांसेस है। जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया कि डॉ जोन्स जो है वह 1500 पॉइंट्स की गिरावट के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, है ना। कल के डेट में भी 1500-1600 पॉइंट्स की गिरावट हुई, आज भी। मतलब जो टैरिफ्स लगाए गए हैं उससे बहुत बड़ा संकट जो है खुद अमेरिका के लिए उत्पन्न हो गया है, पैदा हो गया है। वहाँ की इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है, रिसेशन आ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन आ सकती है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये डिटेल्ड का विषय हो जाएगी, इस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उस पर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, प्रीमियर एनर्जी और वारी एनर्जी, कोटक अभी भी निगेटिव हैं इन सोलर स्टॉक्स को लेकर, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फोर जो है ज़बरदस्त यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बावजूद कोटक जो है निगेटिव क्यों बने हुए हैं, आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म जो है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ अभी भी निगेटिव हैं सोलर स्टॉक्स को लेकर। वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी हालांकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 जो है वह एक हिस्टोरिक ईयर रहने वाला है इन टर्म ऑफ सोलर कैपेसिटी एडिशन। उनको लगता है कि डिमांड अनसर्टिनिटी और लूमिंग ट्रेड टैरिफ्स वो फियर बनकर आने वाले हैं इस सेक्टर के ऊपर।
फर्दर यहाँ पर फाइनेंशियल 2025 जो है एक रिकॉर्ड ईयर है सोलर कैपेसिटी एडिशन के लिए। 21 गीगावाट पहले 11 मंथ में हो चुका है, बट द सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हैज़ केप्ट पेस विथ डिमांड। 74 गीगावाट ALMM मॉड्यूल और 22.4 गीगावाट सोलर सेल, जो कि 175% ऊपर है Y-on-Y के बेसिस पर, जो कि एक कॉन्फिडेंस देता है इंडस्ट्री को कि यह ट्रैक पर है जो डिमांड 2027 तक जो डिमांड आएगी उसको पूरा करने के लिए। हालांकि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है इंडिया के ऊपर वह लोअर है अदर एशिया की कंट्रीज से यदि हम कंपेयर करें। IRA और डिमांड अनसर्टिनिटी जो है वो थोड़ी बहुत चिंता का विषय यहाँ पर इंडियन एक्सपोर्टर के लिए हो सकता है। Q4 जो है वो स्ट्रॉन्ग रहने वाला, रेवेन्यू ग्रोथ और स्टेबल सिक्वेंशियल मार्जिन देखने को मिल सकता है, ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग डिमांड ड्यू टू रैपिड सोलर कैपेसिटी एडिशन, कमिशनिंग ऑफ न्यू सेल कैपेसिटीज फॉर वारी, इंप्रूविंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वगैरह वगैरह। कोटक का कहना है। रेसिप्रोकल टैरिफ की यदि हम बात करें तो इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए सेकेंड लोएस्ट, मतलब कि नीचे से दूसरा सबसे ज़्यादा जो है टैरिफ्स इंडिया के ऊपर सोलर मॉड्यूल के क्षेत्र में लगाए गए हैं, जो कि अच्छी खबर है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर टैरिफ्स नहीं लगाए गए हैं, जो कि वारी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AD/CVD इन्वेस्टिगेशन जो है वह मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया के खिलाफ चल रहा है। यदि इम्प्लीमेंट हो जाता है तो एक अच्छा पॉजिटिव सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगा इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए। हालांकि वीकर सोलर कैपेसिटी एडिशन due to increase in solar module price post tariffs, an increase in US domestic module manufacturing capacity और uncertainty around IRA जो कि डैम्पन कर सकता है आउटलुक फॉर US एक्सपोर्टर इंडिया से, एंड रिमेन एन ओवरहैंग ऑन स्टॉक्स, कहना है कोटक का। कोटक एक्सपेक्ट कर रहे हैं 38% Y-on-Y और 17% क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ और 450 बेसिक पॉइंट्स Y-on-Y मार्जिन इंप्रूवमेंट की, ड्रिवन बाय इंक्रीज्ड कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द हाई मार्जिन रिटेल सेगमेंट, हायर EPC रेवेन्यू, कमिश्निंग वगैरह वगैरह। हालांकि अभी रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं वारी को और 2280 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है। स्टॉक ने 2132 का लो हिट किया है आज फ्राइडे को। तो देखिए गिरावट ज़रूर हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो वारी और प्रीमियर तो खैर 1.5% ही गिरा है ना। वारी के अंदर भी बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, 3-3.5% की गिरावट है। बाकी आप अदर स्टॉक्स में देखो तो 5-5, 7-7, 8-8, 10-10, 15-15% तक की गिरावट है, स्पेशली उन सेक्टर में जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए हैं, जिस पर टैरिफ्स लगाए गए हैं, जिसका कि बिजनेस ख़राब होने वाला है, जो कि प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं होंगे। एक्सपोर्ट होंगे तो उसको बाई करने वाला US के अंदर बहुत ज़्यादा ग्राहक नहीं मिलेंगे, क्योंकि टैरिफ लगाने से प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। तो इन कारण जो है इन सेक्टर में, स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर गिरावट हो सकती है, और वही कारण है कि कुछ सेक्टर के अंदर, कुछ स्टॉक्स के अंदर बड़ी गिरावट हुई है और कुछ स्टॉक्स के अंदर गिरावट नहीं हुई है, तेज़ी आई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो स्टेप लिया गया है ये ग्लोबल ट्रेड वार का रूप भी ले सकता है, और अमेरिका के लिए खुद ये एक नुकसान का सौदा है। अमेरिका में खुद रिसेशन आ सकता है, जैसे कि शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया। इसको डिटेल में हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स आएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा तो आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर जब टाइम मिलेगा हमें तो हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।